हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, कुंडली में 36 गुण का मिलना शुभ होता है या अशुभ होता है, जानिए क्या है सच। दोस्तों, अक्सर शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है और देखा जाता है कि कितने गुण मिलते हैं। यदि दोस्तों आपके 36 में से 36 गुण मिल जाते हैं, क्या दोस्तों ये शुभ होता है या अशुभ होता है? चलिए जानते दोस्तों इसके बारे में कुछ खास बातें, और ये भी जानते हैं कि लड़का लड़की की कुंडली मिलाने के लिए और सफल शादी के लिए कितने गुण चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, जब भी शादी की बात आती है तो दोस्तों सबसे पहले कुंडली मिलान के बारे में सोच विचार किया जाता है। इसके लिए लड़के और लड़की दोनों को ही वर्ण मिलाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। दोस्तों, शादी विवाह के मामले में कुंडली मिलान बेहद खास माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि अगर किसी के 36 में से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसा होना बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान से लोग सिर्फ गुण मिलना ही समझते हैं, लेकिन शादी के लिए दोस्तों और भी कई चीजें को देखा जाता है। तो चलिए जानते दोस्तों कि कुंडली मिलान से जुड़े कुछ खास बातें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, गुण मिलान में कुल 8 गुण देखे जाते हैं। हर गुण का अपना एक अलग अंक होता है। दोस्तों, इसके आधार पर ही तय किया जाता है कि कुल कितने गुण मिलते हैं। सबसे पहले जानते दोस्तों 8 गुण क्या है। दोस्तों, उनके लिए क्या अंक है। दोस्तों, वर्ण जिसका अंक 1 होता है, वश्य जिसका अंक 2 होता है, दोस्तों तारा का अंक 3 होता है, योनि का अंक 4 होता है। इसी तरह ग्रह मैत्री 5 अंक, दोस्तों गण 6 अंक, भकुट 7 अंक, नाड़ी का 8 अंक, इन सभी को मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के 18 से कम गुण मिलते हैं तो ऐसा विवाह सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, वही अगर किसी व्यक्ति के 18 से 25 गुण मिलते हैं तो ऐसा होना विवाह अच्छा माना जाता है, यानी कि शुभ साबित होता है। दोस्तों, वही अगर 25 से 32 गुण मिलते हैं तो दोस्तों ये विवाह के लिए उत्तम माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा विवाह सफल होता है। दोस्तों, अगर किसी के 32 से 36 गुण मिलते हैं तो ऐसे होना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा विवाह सफल रहता है। लेकिन दोस्तों, बात करते यदि किसी लड़का या लड़की के 36 से 36 गुण मिलते हैं तो क्या दोस्तों ये शादी सफल होती है या असफल होती है, यानी कि शुभ या अशुभ, ये दोनों होते हैं। दोस्तों, गुण मिलान तो कुंडली मिलान का एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ गुण मिलाने से किसी की शादी का सफल होना या असफल होने का तय नहीं माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी व्यक्ति की शादी सफल नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि गुण मिलाने के अलावा कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि विवाह का स्थान के स्वामी की क्या स्थिति है। कुंडली में 7वें घर विवाह का स्थान होता है। कुंडली में 7वें घर में आपको ये भी पता लगाता है कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। तो दोस्तों, गुण मिलना मतलब शादी सफल होना नहीं है। दोस्तों, और भी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, यदि आपके गुण 36 में से 36 गुण मिलते हैं तो दोस्तों ये शादी सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना अपने विवाह में एडजस्ट कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़का और लड़की को दोनों ही विवाह के मामले में एडजस्ट होना ही पड़ता है, तभी आपका विवाह सफल हो बनता है। जी हाँ दोस्तों, गुण मिलाने से शादी सिर्फ सफल नहीं होती है, और भी स्थितियाँ होती है ग्रहों की या दोस्तों उनके अंकों की। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, और गुण मिलान के आधार पर ही शादी सफल होना या असफल होना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये बात अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।